इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जाओ जी, जाओ। दरअसल देने की वजह यह है कि संभल के हालात आपके सामने हैं कि हर दिन किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को कोई ना कोई टॉर्चर करके उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी कई हालात हुए थे शोलापुर के पास, फिर उससे पहले दीगर, यानी मुसलमान अभी तक इस मुल्क के अंदर अमन, सुकून, शांति चाहता है और उसी को बाकी रखना चाहता है। कुछ तवक्को नहीं, हम तवक्को ये है कि बस इस मुल्क के अंदर सुकून, इत्मीनान से हमें अपने धार्मिक स्थल और इसी तरीके से जो मदारिस है, मसाजिद है और जो दीगर हमारी ईमानी एतबार से जो करने का काम है उसके अंदर कोई रुकावट ना हर आए दिन कोई आगे माइक के ऊपर एक नया बयान दे के मुसलमानों को डिप्रेशन के अंदर या दीगर चीजों के एतबार से। तो इस मामले के अंदर खासकर यूपी के इलाके के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये बात चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र में यूपी बनेगा या फिर इस तरीके के वाकयात होते ये तो इस बात का कहना है ना कि मुसलमानों तुम जो सुकून इत्मीनान साथ रहना चाहते हैं इसकी बजाय तुम जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तुम भी वो खुलेआम करने शुरू कर दो। अगर इस तरीके के मामला होते तो आने वाले दौर के अंदर ये मुल्क बेहतरीन रास्ते पे जाने की बजाय ये तो सिलगने की कगार पर खड़ा हुआ होगा। इसलिए आपसे ये हमारा निवेदन है कि इन मामलात के अंदर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि भाई कि पुलिस खासकर अवाम के लिए एक मुहाफिज दस्ता है, लेकिन वही जब हमारे खिलाफ खतर लेकर खड़े होंगी तो फिर हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे। इसलिए इन मामले के अंदर आप थोड़ा सा गौर के साथ, बल्कि कई दफों में देखा जाता है कि हमारे इन कागजात को उठाकर रख भी दिया जाता है, आगे पहुंचाया भी जाता नहीं। इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप इसको आगे तक पहुंचाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी जो ये राय है, मांग है, माननीय जिला के बहनों के माध्यम से सरकार को थैंक यू धन्यवाद। आओ आओ ना मुख्तार, इधर हम सामने आओ ना, बाहर हो। थोड़ा खलिए, फेस टू फेस होता है, एंगल आता है। आओ थोड़ा, ओके आओ नीचे आओ। अभी इस वक्त मर्दापुर के तहसील के अंदर आए हुए हैं। जैसा कि अक्सर लोग इससे वाकिफ है कि संभल यूपी के अंदर ये जो मामला पेश आया है कि कई मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट बनाया जा रहा है, ये अब से नहीं, ये कई सालों से हर जगह ये हो रहा है कि लोग जो है तो मुसलमानों के मजहब के ऊपर या मदारिस के ऊपर या मसाजिद के ऊपर आए दिन कुछ न कुछ बहाने से टारगेट बना रहे हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, ये मुतालबा है कि ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि मुसलमान ये जो है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फॉलो करने वाला है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि देखो मुल्क के अंदर अमन अमान कायम रखो, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करो, और इसी पैगाम पर हम थमे हुए हैं। अगर जब इसी तरह चलता रहेगा तो ये हुकूमत समझती होगी कि मुसलमान कमजोर है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है कि मुसलमान वो है जब अगर बदला लेने पर आए तो किसी को छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि मुसलमानों को छेड़ो मत। किसी शायर ने कहा ना कि शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, शराफत से रहो वरना बहुत पछताओगे तुम भी, परेशान हम अगर होंगे जालिमों सुकून न पाओगे तुम भी। ये हमारी तारीख है, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है कि आप मुल्क के अंदर अमन अमान कायम रखें,
इसीलिए हम कायम रख रहे हैं। हुकूमत से हमारी दरखास्त है कि ये जो आए दिन ये जो वाकयात आ रहे हैं, आप इसे रोकने की कोशिश करें। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है कि हमें अब कोर्ट और कचहरी की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम सड़कों पर आएंगे इंशाअल्लाह। आए दिन हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलता है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कानून सिर्फ एक वर्ग के लोगों पर ही कानून का पालन किया जा रहा है और दूसरे वर्ग के लोगों को जो है ना खुलेआम छूट दी जा रही है कि तुम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह मारो, काटो। और जो है ना मुसलमानों का खून गाजर और मूली से भी सस्ता हो गया है। जहां चाहो मुसलमानों को मारा जा रहा है, अलग अलग नाम पर। पहले गाय के नाम पर मारा गया, फिर किसी और नाम पर मारा गया, और आज हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले संभल के अंदर मुसलमान जो अपनी मस्जिद के अंदर शांति और पुरअमन तरीके से नमाज अदा कर रहे थे, फजर की नमाज तक वहां पर नमाज होती रही, लेकिन अचानक से यूपी हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन आया कि उस मस्जिद की जो है ना वहां पर जांच कराई जाए। तो हम ये समझते हैं कि जांच जो होनी चाहिए, अगर हुकूमत जांच कराना चाहती है, लेकिन जांच के नाम पर जुल्म और अन्याय नहीं होना चाहिए। जांच के नाम पर हुआ ये कि वहां पर जो लोग आए, जो जांच कर्मी के लोग थे, उनका काम ये होता है कि वो हुकूमत के आदमी है, उनका काम ये होता है कि वो जाए और अपने तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए जांच करें। लेकिन हमने देखा है वीडियोस के अंदर कि जो लोग जांच करने आए थे वो अलग अलग तरह के मुश्तइल नारे लगा रहे थे और जाति और धर्म के नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों का रोष उठा और कुछ लोगों ने पथराव किया। लेकिन हुकूमत का और पुलिस का ये काम था कि जो लोग पथराव कर रहे थे उन पर जो है ना लाठी चार्ज करके उनको काबू में किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने अपने आधिकारिक रिवाल्वर से उन पर गोलियां चलाई। न सिर्फ ये कि पैरों पर गोलियां चलाई, बल्कि उनके सीनों पर और उनके सरों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 5 लोग हमारे शहीद हुए हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उनकी शहादत जो है ना, उनकी मौत हमारे दिलों के अंदर जो है ना खौल रही है और उसकी तकलीफ का जज्बा और उसकी तकलीफ हमारे दिलों के अंदर है, उसका खेद है हमारे दिलों के अंदर कि बेगुनाहों पर गोलियां चलाकर उनको मारा गया। आज कोई जो है ना यतीम हुआ है, कोई बेवा हुआ है, किसी के माँ का गोद उजड़ा है, और ये बहुत दुख की बात है, जुल्म के इंतहा की बात है। जुल्म जब इंतहा को पहुंचता है तो फिर जुल्म जब इंतहा को पहुंचता है तो फिर मुल्क के अंदर और इलाकों के अंदर जो है ना जुल्म बढ़ता है और अन्याय बढ़ता है। इसलिए हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जुल्म को रोके, कानून का पालन करे, सभी मजहब के मानने वालों को मजहबी आजादी दे और हर एक को अपने अपने मजहब का पालन करने की जो है ना इजाजत दे। दिया कर दी, बल्कि अपने आप को गासिबाना तौर पर वहां पर दाखिल कराया और वहां के मुसलमानों को शहीद कराया, नाहक उनका खून बहाया। और ये अलामत बता रही है कि आने वाले दौर के अंदर इस मुल्क के अंदर दीगर समाज के लोग मुसलमानों के अलावा वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान भी इस मुल्क के अंदर उन्हीं की रह रविश के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारे। मुसलमान तो जब से हिंदुस्तान बना है उस वक्त भी इन्होंने अपनी जानों की नजराना पेश कर इस मुल्क को बचाया है अंग्रेजों के खिलाफ, और आज भी हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन की हवा कायम रहे। लेकिन दीगर लोग मुसलमानों के मसाजिदों को, मदारिसों को, तो कहीं दरगाहों को निशाना बनाकर मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर दबाकर धमकाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस वक्त हुकूमत से दरखास्त है कि वो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को अपनी दीनियात के एतबार से, अपनी मजहबी जगहों के एतबार से उन्हें आज़ादी तौर पर रहने दिया जाए। एक शख्स उठ के खड़े रहकर ये कहता है कि तुम्हारे अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, तुम्हारे माइकों को उतार दिया जाएगा, तुम्हारी दरगाहों को गिरा दिया जाएगा। हम ये उस वक्त तक बर्दाश्त करेंगे जब तक हमारा ज़मीर इजाजत देगा, लेकिन जब ये पानी हद से आगे बढ़ जाएगा तो फिर मुसलमान कोई भी कदम उठा सकता है। फिर उस वक्त हुकूमत के नाक के अंदर जब दम होगा और फिर उन्हें पता चलेगा कि सोए हुए शेरों को जगा दिया जाए तो फिर क्या हाल होगा। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हमेशा के लिए कायम रहे, लेकिन इस वक्त की जाफरान हुकूमत है वो अपनी हुकूमत के और दीगर लोगों का सहारा लेके, खासकर मैं ये कहूंगा
کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلم پولیس جو محکمہ ہے وہ ہمیشہ عوام کی حفاظت اور ان کو محفوظیت گائیڈ کرتا آیا ہوا ہے، لیکن ابھی حالات کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس ہی اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر ان کا سدباب کر رہی ہے. اس لیے پولیس بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے اندر لگی ہوئی ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ رہ رویش کو بند کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر امن اور سکون شانتی کے ساتھ رہنے دیا جائے.